हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस समुराय। टुडे बेटा आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में से एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या है आज की हेडिंग? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। छोटा सा टॉपिक है लेकिन फुल डिटेल में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। क्या है बेटा ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स? दीज आर डिसऑर्डर्स इन विच वन receives excess or less number of chromosomes or rearrangement of structure of chromosome is seen। ये है बेटा डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। These are disorders in which one receives excess or less number of chromosomes। मतलब एक एक्सेस, दो एक्सेस और एक एक्सेस, दो लेस क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आ रहा है, या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सी, मतलब चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम दिखाई दे सकता है। इसके वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्या है? नोट डाउन कर लो ये डेफिनेशन। दीज आर डिसऑर्डर्स in which one receives excess or less number of chromosomes। नंबर की बात आ गई। नेक्स्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज सीन, चेंज इन स्ट्रक्चर आ गया। ये दो बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दो बात इंपॉर्टेंट है। ये लिख लो डेफिनेशन। ओके, ये हो गई डेफिनेशन। यहां पे अपन टाइप्स डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स किसके बेसिस पे हो सकते हैं। टाइप्स की मैं बात करूंगा तो दो ब्रॉड टाइप्स में अपन इसको डिस्कस करते हैं। यहां पे एक हो गया है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा टाइप अपन डिस्कस करते हैं पॉलीप्लॉइडी। दूसरा टाइप अपन डिस्कस करते हैं पॉलीप्लॉइडी। सर ये एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? वन और टू क्रोमोसोम्स लेस और मोर। एक या दो क्रोमोसोम्स ज्यादा या कम हो रहे हैं, उसको अपन एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। उसको अपन एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। किसके कारण होता है ये? ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्यों होता है ये, तो अपन बोल देंगे सर ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मतलब क्या है सर? यहां पे एक सेल है, यहां पे एक क्रोमोसोम, यहां पे एक डिप्लॉइड सेल में इसके 6 क्रोमोसोम मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो नॉर्मल गैमीट कैसे ऐसे ब्रेक होता है 3-3 में, ऐसे ब्रेक होता है नॉर्मल गैमीट फॉर्मेशन के केस में, ऐसे ही होता है ना, यस ऐसे ही ब्रेक होता है।
लेकिन अगर इन दोनों में ज्यादा लिंकेज दिखाई दे रही है, ये दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, तो एक सेल में अपने को ऐसे दिखाई दे सकता है और एक सेल में ऐसे दिखाई देगा। तो यहां पे देख लो, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मिल रहा है और यहां पे एक क्रोमोसोम कम मिल रहा है। अगर ये नॉर्मल के साथ फ्यूज कर जाएगा, नॉर्मल क्या था बेटा अपना, नॉर्मल गैमीट ऐसा था, तो ओवरऑल ये क्या बना देगा, 4 + 3 7 इसके डिप्लॉयड में आ जाएंगे। और अगर ये नॉर्मल के साथ फ्यूज करेगा, देखो बेटा ये गैमीट्स मैंने बना है n, ये दो गैमीट्स है, गैमीट्स के फ्यूजन के बाद 2n बनना चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5। यहां से तुम क्या बोल सकते हो सर, यहां पे 6 थे इसके डिप्लॉयड में, 6 थे, यहां पे एक एक्स्ट्रा हो गया, यहां पे 7 हो गए और यहां पे एक डेफिशिएंट हो गया। यही कॉन्सेप्ट को अपन एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। यहां पे 1 और 2, इस केस में 1 हुआ, 2 कैसे हो सकता है कि यहां पे 8 आ गए और यहां पे 4 आ गए, मतलब 2 मोर और 2 लेस। एन्यूप्लॉइडी को फिर से समझने की कोशिश करते, यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या, 1 और 2 क्रोमोसोम्स आर लेस और मोर, मतलब 1 या 2 क्रोमोसोम ज्यादा या कम दिखाई दे सकते हैं। क्यों होता है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमैटिड का सेपरेशन का फेलियर के कारण ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये दिखाई देता है। मतलब ये नॉन डिसजंक्शन अपन इसको बोल सकते हैं, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन मतलब ये दोनों एक ही साथ रहे, इसके कारण यहां पे इस गैमीट में 4 आ गए और इस गैमीट में 2 ही मिले। अगर ये नॉर्मल के साथ फ्यूज करेगा तो एक ज्यादा क्रोमोसोम दिखाई देगा, और अगर ये नॉर्मल के साथ फ्यूज करेगा तो एक डेफिशिएंट क्रोमोसोम दिखाई देगा। इसको ही अपन बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, इसको ही अपन बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया, क्या डायग्राम की ये बात है। डायग्राम को अपन रब कर देते हैं और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख देते हैं। डायग्राम सबको क्लियर है, क्यों होता है वो भी तुम ऐसे लिख सकते हो, एग्जामिनेशन में पूछा तो। अगर अपन ह्यूमंस का केस ले, ह्यूमंस में क्या होता है बेटा, ह्यूमंस में क्या रहता है कि 44 ऑटोसोम्स रहते हैं, मतलब 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। सही है, सही बात है, सही बात है। तो यहां पे अगर (44) रहते हैं अपने और यहां पे सेक्स क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं अपने, ये ह्यूमंस के केस में होता है। तो अगर बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे अगर टोटल कितने रहते हैं 46, टोटल 46 रहता है सर। XX फीमेल्स के केस में आएगा, XY मेल्स के केस में आएगा, टोटल क्रोमोसोम्स 46 हो जाएंगे। सही है। अगर 45 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक क्रोमोसोम कम हो गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया, नीचे का दिखाई दे रहा है क्या, एक क्रोमोसोम कम हो गया, हाँ दिखाई दे रहा, एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, मोनोसोमी अपन इसको बोलते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम कम हो गया तो अपन इसको क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। अभी बेटा यहां पे अगर एक क्रोमोसोम बढ़ गया, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, ट्राइसोमी कैसे सर, मोनोसोमी मतलब एक क्रोमोसोम अकेला ही है, एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम रहता तो ये नॉर्मल केस है, लेकिन ये अकेला ही है। ट्राइसोमी मतलब क्या, एक क्रोमोसोम के 3 प्रेजेंट है, ऐसे देखो ये 3 प्रेजेंट है, तो ये ट्राइसोमी हो गया। नॉर्मल कैसे रहता है, ऐसा नॉर्मल। मोनोसोमी मतलब क्या, एक ही है इसका, एक ही मिला है, नॉर्मल ऐसा। ट्राइसोमी मतलब क्या, एक्स्ट्रा एक ही मिल जाता है, इसको अपन बोलते हैं ट्राइसोमी। सर अगर ये दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, मतलब एक में 0 आ गया,
मतलब यहाँ पे क्या बोल सकता हूं मैं, 44 क्रोमोसोम्स अगर रहे, मतलब 2 क्रोमोसोम्स नहीं है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, नल्ली सॉमी, नल्ली सॉमी, नल्ली सॉमी, नल्ली सॉमी में बोलूंगा। सही है। अगर 48 क्रोमोसोम्स है, मतलब 2 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, टेट्रासॉमी, टेट्रासॉमी इसको मैं बोलूंगा, टेट्रासॉमी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मैंने यहां पे लिखा है उसमें से तुम्हें मोनोसोमी और ट्राइसोमी पे ज्यादा ध्यान देने का है। नलीसोमी और टेट्रासोमी तुम्हारे सिलेबस में उसका एग्जाम्पल नहीं है। समझते पहले, मोनोसोमी मतलब एक कम हो गया, मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है, नॉर्मल ऐसे था अभी ऐसे दिखाई दे रहा है, ये मतलब मोनोसोमी। ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया, ट्राइसोमी। नलीसोमी मतलब क्या, ऐसे दोनों नहीं है, दोनों होने चाहिए, अभी 0 है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, एक पैर ही गायब हो गया। टेट्रासोमी मतलब क्या सर, टेट्रासोमी मतलब ये ट्राइसोमी था और एक मतलब ऐसा, एक क्रोमोसोम पे 4 प्रेजेंट है, 4। जनरली 2 होते हैं अपने, एक मदर से आता है एक फादर से आता है। अगर इसमें से ऐसे आया मोनोसोमी नॉर्मल और एक एक्स्ट्रा आया ट्राइसोमी, अगर 2 एक्स्ट्रा आ गए टोटल तो टेट्रासोमी इसको बोलते हैं। ये रिवाइज कर ले, एंडोप्लॉइडी क्या बोला मैंने, 1 और 2 क्रोमोसोम्स आर इन एक्सेस और लेस, आर एक्सेस में है या लेस है, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मतलब एक ऐसे एक आ गया गैमीट में और यहाँ पे डेफिशिएंट आ गया, वैसे कैसे, डायग्राम से मैंने समझा था, याद करने का अपने को इंपॉर्टेंट। ह्यूमंस में क्या होता है, 44 ऑटोसोम्स रहता है, 22 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। अगर 45 क्रोमोसोम है मतलब एक ही पेयर है, एक पेयर में कितने होते हैं, जनरली 2 होने चाहिए, ऐसे 2 होने चाहिए, एक क्रोमोसोम मदर से आया एक फादर से आया, लेकिन यहाँ पे एक ही पाया जा रहा है, एक डेफिशिएंट है, 45 क्रोमोसोम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। अगर सर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब नॉर्मल केस में ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है मतलब ऐसे हो रहा है, तो ये क्या है, ट्राइसोमी। अगर 44 क्रोमोसोम्स है, मतलब नॉर्मल केस में ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, नलीसोमी। अगर 48 क्रोमोसोम्स है, मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ऐसे, इसको अपन बोलेंगे टेट्रासोमी। ये है एन्यूप्लॉइडी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एन्यूप्लॉइडी क्लियर है सबको, एन्यूप्लॉइडी नोट कर सकते हो। ओके, अभी चलते हैं पॉलीप्लॉइडी पे, पॉलीप्लॉइडी पे चलेंगे। पॉलीप्लॉइडी क्या है सर, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम increases होल सेट ऑफ क्रोमोसोम यहां पे बढ़ जाता है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस का फेलियर हो गया। दैट इज साइटोकाइनेसिस का यहां पे फेलियर दिखाई देता है अपने को, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस हुई, मतलब यहां पे अगर मैंने सेल बनाया, यहां पे एक न्यूक्लियस है, ये 2n न्यूक्लियस है, 2n है ये, तो ये रेप्लिकेट करता है, ड्यूप्लीकेट करता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाता है 4n। तो बेटा अब भी उसकी सेल डिवीजन ही नहीं हुई, सेल डिवीजन ही नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेल डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस हुई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो ये क्या है, टेट्राप्लॉइड है। ये क्या था, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड हो रहा है, मतलब होल
सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी का केस बोलते हैं। डायग्राम क्लियर है? फिर से एक्सप्लेन करता हूं बेटे, क्या हुआ यहाँ पे, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा था, 1 और 2 क्रोमोसोम्स इंक्रीज या फिर कम हो रहे थे, यहाँ पे होल सेट इंक्रीज कर जाता है। होल सेट इंक्रीज कर जाता है मतलब क्या हुआ सर, इसमें यहाँ पे मैंने 2n न्यूक्लियस दिखाया, उसका रेप्लीकेशन करते हैं ताकि डॉटर को सेम मिल जाए, रेप्लीकेट हुआ ये, लेकिन डिवीजन ही नहीं हुई। डिवीजन नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, इसमें 4n आ जाएगा, मतलब टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, मतलब सेल डिवीजन फेल होती है। कैरियोकाइनेसिस होता है भाई, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता इस केस में, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ये डायग्राम क्लियर है? डायग्राम मिटा दो, ये रफ में साइड में डायग्राम बना सकते हो ताकि तुम्हें क्लियर कॉन्सेप्चुअल आइडिया इसका लग सके कि क्या हो रहा है। ठीक है, डायग्राम का पास हो गई क्लियर, ये हो गया क्लियर। इसको अभी क्या है, इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं। कॉमन इन प्लांट्स, कॉमन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये बहुत कॉमन दिखाई देता है, प्लांट्स में ये बहुत कॉमन दिखाई देता है। एग्जाम्पल, वीट जो अपन खाते हैं, वीट इज 6n, वीट इज हेक्साप्लॉइड, वीट इज हेक्साप्लॉइड, कॉमन इन प्लांट्स। सर ह्यूमंस में क्यों नहीं होता बेटा, ह्यूमंस में अगर ये हो गया तो उससे फेटल है, ये डेथ का कारण ये बन सकता है अगर ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस में वायबल ही नहीं है ये 6n। ये जनरली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ऑड नहीं रहता है। ऑड क्यों नहीं रहता, 5n 3n कंबाइन नहीं कर पाएंगे, 5n 3n कंबाइन नहीं कर पाएंगे। 5n 3n में साइनेप्सिस नहीं होता है। साइनेप्सिस क्या है, बायोवैलेंट सेपरेट होते हैं, टेट्रावैलेंट बनते हैं, उसका सेपरेशन होता है। तो अगर ऑड रहा तो 2 सेपरेट हो जाएंगे, एक सिंगल बच जाएगा, तो उसका गैमेट नहीं, वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसको याद मत रखो। 6n वीट में होता है, 6n वीट में होता है, ये क्लासिक एग्जांपल है। कॉमन इन प्लांट्स, नॉट सीन इन ह्यूमंस, नॉट इन ह्यूमंस, वो भी लिख सकते हो, नॉट इन ह्यूमंस, नॉट इन ह्यूमंस। चलो रिवाइज कर देते हैं अपन पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी को फिर से। टाइप्स देखे अपन ने, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या था वो अपन ने समझा डेफिनेशन से, कि अगर 1 क्रोमोसोम ज्यादा है, 2 क्रोमोसोम ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिखाई दे रहे या फिर स्ट्रक्चर में चेंज है, तो उसको अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। 2 टाइप्स में अपन इन्हें तोड़ते हैं। क्या 2 टाइप्स है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। क्लियर? एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में क्या है, एन्यूप्लॉइडी मतलब 1 और 2 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एक्सेस और कम प्रेजेंट है ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मतलब क्रोमैटिड्स का सेपरेशन बराबर नहीं हुआ, कि एक में एक एक्स्ट्रा चला गया, दूसरे में एक डेफिशिएंट चला गया, वैसे अपन सोच सकते हैं। ह्यूमंस में इसमें क्या ऐड करने का है, 44 प्लस 6 क्रोमोसोम्स, मतलब 46 क्रोमोसोम्स टोटल यहाँ पे दिखाई देते हैं। बराबर बराबर सर, राइट सर। तो अगर 45 क्रोमोसोम्स है, मतलब ये जनरली होना चाहिए पेयर, लेकिन ऐसा हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, मतलब ऐसा हो रहा है, एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। अगर ये जनरली 2 रहने चाहिए, दोनों नहीं है, नलीसोमी। अगर 2 एक्स्ट्रा है तो टेट्रासोमी। लेकिन ध्यान किस पे देने का है अपने को, मोनोसोमी और ट्राइसोमी पे ही ध्यान देने का है। पॉलीप्लॉइडी क्या है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीजेस, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है, 2n से 4n, 4n से 6n, ऐसे 8n, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, सेट ही इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू फेलियर ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, 2n से 4n बन गया, लेकिन इसका सेपरेशन नहीं हुआ, डॉटर में सेपरेशन नहीं हुआ, 4n का 4n ही सेल में चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलीप्लॉइडी। कॉमन इन वीट, कॉमन इन प्लांट, सॉरी, वीट का एक एग्जांपल है, वीट इज हेक्साप्लॉइड, नॉट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में नहीं होता, ये फेटल साबित हो सकता है। ये टाइप से बेटे किसके, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के नोट कर लो जल्दी से। फिर उसके बाद अपन 3 जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डिसऑर्डर्स के नाम दिए हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, उसको स्टडी करेंगे। वो एन्यूप्लॉइडी के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ह्यूमंस में पॉलीप्लॉइडी दिखाई नहीं देती, प्लांट्स में कॉमन है वो। नोट कर लिया, रब कर दूं, आ जाओ बेटा, डिसऑर्डर्स की एकदम फील लेते हैं। नोट्स
बनाओ, साइड बाय साइड बनाना चाहते हो, या फिर रिवीजन के लिए भी दे सकते हो। लेकिन सच में तो रिवीजन के लिए तुम्हें शॉर्ट, खुद के शॉर्ट नोट से रिवाइज करना चाहते। ये जो बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आ रही है वो देख सकते हैं इस लेक्चर को। चलो, पहला क्या है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है अपने को, नीचे लिख देता हूं, ऊपर लाइट है थोड़ी। डाउन्स सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये आइडेंटिफाई किया किसने था? आइडेंटिफाइड बाय लैंगडॉन डाउन इन 1866। डाउन सिंड्रोम नाम क्यों पड़ा? लैंगडन डाउन ने आइडेंटिफाई किया था 1866 में, सॉरी 1866 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। मतलब क्या? 21st क्रोमोसोम ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, 1 क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाई देता है। मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी बोल सकते हैं अपन। ट्राइसोमी मैंने बताया था। नॉर्मल क्या रहता है? बच्चों, नॉर्मल ऐसे होता है, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब ऑटोसोम 21 ऑटोसोम है, 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ऐसे ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम क्वेश्चन आया तो डाउन सिंड्रोम होता है वो ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसको अपन क्या बोलते थे? ट्राइसोमी। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ट्राइसोमी। ठीक है, ये हो गया। अभी इसके क्रोमोसोम के नंबर बताओ मुझे। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए? खुद से बता सकते हो क्या? सर आपने तो पहले से ही बता दिया था। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके केस में 47 हो जाएंगे। एक बढ़ गया है क्रोमोसोम्स, वाह यार, 47 हो जाएंगे। इसके अभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इस सिंड्रोम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? इस सिम्टम के, मतलब इस सिंड्रोम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख रहा हूं, यहां पे देख ले। राउंड एंड स्मॉल फेस दिखाई देता है। राउंड एंड स्मॉल फेस दिखाई देता है, और ये फेस एंड बैक साइड इज फ्लैट। मतलब क्या सर? राउंड फेस है, राउंड ऐसा फेस है, लेकिन हेड राउंड है, सॉरी फेस नहीं, हेड कर दो यहां पे, हेड चेंज करो। राउंड एंड स्मॉल हेड ओवरऑल राउंड है, लेकिन फेस और बैक साइड चपटी है, फ्लैट है। समझ गए सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। फरोड एंड रिंकल्ड टंग। फरोड एंड रिंकल्ड टंग, ओके सर। नेक्स्ट, palm is broad with crease, कैरेक्टरिस्टिक क्रीज देखने को मिलती है। ऐसे ही उनका हाथ रहता है, ऐसे देखो ठीक से, ऐसे उनका हाथ रहता है ऐसे ज्यादा टाइम, इसलिए यहाँ पे एक डीप क्रीज बन जाती है, यहाँ पे एक डीप क्रीज बन जाते हैं। ठीक से देखो, ऐसे यहाँ पे एक डीप क्रीज बन जाएंगी। पाम उनका ऐसे ब्रॉड रहता है, ये पाम अपना ऐसे उनका ब्रॉड पाम रहता है, और ऐसे उनका हाथ रहता है, तो ये क्रीज कैसे हो जाती है? डीप क्रीज हो जाती है, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक क्रीज अपन बोलते हैं। और फिंगर टिप्स पे लूप्स दिखाई देते हैं, लूप्स ऑन फिंगर दिखाई देते हैं। लूप्स मतलब क्या? हाथ इनका कैसे दिखाता है? ऐसे, तो यहाँ पे से लूप्स बन जाते हैं, सिलवटे ऐसे बन जाते हैं लूप्स यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जेनिटल हार्ट
डिजीजेस, मतलब पहले से ही लाइफ के स्टार्टिंग से ही इसको हार्ट डिजीजेस के प्रॉब्लम होने लगता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में बोलता हूँ इसको। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल इलनेस। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल इलनेस, ये क्या है बेटा? फिजिकल और मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन इसमें होगी। साइकोमोटर क्या है? मतलब सपोज यहाँ पे पेन ऊपर से किसी ने तो भी फेंका तो मैं ऐसे पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मोटर ऑर्गन्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ऐसे मैं पकड़ पा रहा हूँ पेन को, क्योंकि ब्रेन मुझे सिग्नल दे रहा है कि ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे मैं ऐसे पकड़ पाऊंगा पेन को। लेकिन वो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे छूट जाएगा उनका। स्लो रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाई देता है, स्लो रिस्पॉन्स। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल इलनेस यहाँ पे दिखाई देती है। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे डाउन सिंड्रोम के, कि आइडेंटिफाई पहले इन्हें किया लैंगडन डाउन ने इन 1869 ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम की एक और एक्स्ट्रा आ गया जिसको अपन बोलते हैं 21st ट्राइसोमी। टोटल नंबर आपने पहले ही बताया था सर, एक एक्स्ट्रा हो गया, ट्राइसोमी बोलते हैं उसको। टोटल 47 दिखाई देंगे। राउंड स्मॉल हेड, राउंड है ओवरऑल हेड, स्मॉल है लेकिन फेस और पीछे की साइड फ्लैट है। फरोड एंड रिंकल टंग, टंग बड़ी है और रिंकल्ड है। पाम इज ब्रॉड विथ क्रीज। लूप ऑन फिंगर ऐसे रहता है, लूप ऑन फिंगर दिखाई देते हैं। क्रीज डीप बन जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रहते हो। कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम पहले से ही रहते। फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन दिखाई देती है। फिजिकली इतने फिट नहीं रहते वो। साइकोमोटर मैंने एग्जांपल देके बताया कैसे मोटर और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन मोटर ऑर्गन के साथ ठीक नहीं हो जा पाता। एनसीईआरटी में और एक है शॉर्ट हाइट, शॉर्ट स्टेचर्ड यानी कि शॉर्ट हाइट दिखाई देती है। ये है बेटा इंपॉर्टेंट बातें डाउन सिंड्रोम के बारे में जो मैंने इस पेज में लिखी है। नोट कर लो बेटा डाउन सिंड्रोम के बारे में सर्टेन इंपॉर्टेंट बातें। चलो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत तूफान लेक्चर है आज का। कैसे लग रहा है अब तक लेक्चर, बताओ जरा। बायो का फील आ रहा है क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का पूरा फील लेके पढ़ाई करते रहो। ओनली अपना एम टू क्रैक बोर्ड एग्जाम्स या फिर नीट नहीं है, अपना एग्जाम है कि एम है अपना पढ़ते रहने का, ग्रैब करते रहने का इंफॉर्मेशन, एंथुसियाज्म, क्यूरियस होने का अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लाइन फेल्टर्स, स्पेलिंग गलत हुई तो माफ कर देना। लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम। लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम क्या होता है? मेल्स को अफेक्ट करता है। इन मेल्स ये दिखाई देता है। इसमें क्या होता है सर? ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। सर मतलब क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मतलब ऑटोसोम सेम ही है, 44 है प्लस XXY आ रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल 47 क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 47 क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये मेल्स में दिखाई देता है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई देता है XXY के फॉर्म में। इसमें क्या होता है सर? लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? ओवरऑल मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट होती है, लेकिन फेमिनाइन कैरेक्टर्स आर सीन मतलब क्या सर? ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट जिसको अपन बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया।
अपन इसको बोलते हैं, दिखाई दे रहा है क्या इस साइड का बोर्ड? हाँ सर, गायनेकोमेस्टिया अपन इसको बोलते हैं, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, गायनेकोमेस्टिया अपन बोलते हैं, ब्रेस्ट उसके फीमेल्स की तरह एनलार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेलनेस कम रहती है, मेलनेस कम रहती है, जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने चाहिए थे वो भी कम हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं इस केस में। और लास्ट फाइनली स्टेराइल हो जाता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, स्टेराइल हो जाता है। लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मैंने क्या बताया आपको, मेल्स में होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के कारण ये होता है, 44 प्लस XXY। ओवरऑल मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट रहेगी, लेकिन फेमिनाइन कैरेक्टर्स सीन हो सकते हैं, होते ही है जनरली। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गायनेकोमेस्टिया जिसको अपन बोलते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इनके प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, मेलनेस कम हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल्स में दिखाई देने चाहिए थे वो कम हो जाते हैं, और इवेंचुअली ये स्टेराइल हो जाता है, ये स्टेराइल हो जाता है। नोट कर लो बेटा लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम को। ओके, third and the final topic of today's discussion is Turner's syndrome। ये किस में होता है बेटा? फीमेल्स में ये होता है, seen in females, in females यहाँ पे होता है। इसमें क्या होता है? ड्यू टू वन एक्स क्रोमोसोम लेस, ड्यू टू 1 एक्स क्रोमोसोम लेस। मतलब क्या होगा सर इस केस में? 44 प्लस XX होना चाहिए, X 0 लिख देता हूं मैं, मतलब टोटल 45 क्रोमोसोम्स ही होंगे। इसको अपन ने क्या पढ़ा था? मोनोसोमी। इसको अपन ने क्या पढ़ा था? मोनोसोमी। इसमें क्या हुआ? ड्यू टू 1 एक्स क्रोमोसोम लेस, एक्स क्रोमोसोम ऐसा सेम होते होमोलोगस, एक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल फीमेल्स में 44 प्लस XX होता है, इन फीमेल्स में क्या हो जाता है? एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसको अपन बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल्स में दिखाई देते हैं वो कम हो जाते हैं, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स वो कम हो जाते हैं। जनरली हाइट इनकी कम रहती है, डवार्फ हाइट कम रहती है, इनकी हाइट कम रहती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, फीमेलनेस इनकी कम हो जाती है, एंड इवेंचुअली दे बिकम स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या है बेटा? दे कैनॉट रिप्रोड्यूस, reproduce। तो टर्नर सिंड्रोम को रिकैपिचुलेट करते हैं। इन फीमेल्स होता है ड्यू टू 1 एक्स क्रोमोसोम लेस, 44 प्लस XX होने चाहिए थे जनरल केस में नॉर्मल फीमेल के लिए, लेकिन यहाँ पे 44 प्लस X पाया जाता है। 45 क्रोमोसोम्स मोनोसोमी यहाँ पे दिखाई देती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम डेवलप हो जाते हैं, फीमेल के ब्रेस्ट डेवलपमेंट कम होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कम होती है। सेकेंड, ड्वार्फ दिखाई देते हैं, शॉर्ट हाइट दिखाई देती है इनकी, स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये टर्नर सिंड्रोम में दिखाई देता है। तो आज हमने पढ़ा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन फुल डिटेल, बहुत डिटेल है, ईच एंड एवरी पॉइंट कवर किया है। तुम्हें एक होमवर्क देना चाहता हूँ, NCERT रीड करने की है, और इस जो मैंने आज पढ़ाया उसको एक पेज में कंसोलिडेट करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के हैं,
और कमेंट करने का है कि लेक्चर कैसे लगा और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपन टीचिंग में। रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा अपन ने। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? वन और मोर क्रोमोसोम्स नंबर ज्यादा होना या फिर स्ट्रक्चर में चेंज होना, उसके कारण क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। दो अपन ने टाइप्स स्टडी किए, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में 1 और 2 क्रोमोसोम्स मोर या फिर लेस दिखाई देते हैं। अपन ने देखा कि अगर ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल केस है डिप्लॉइड, अगर एक कम हो गया तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। अगर एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। 2 जनरली होने चाहिए, 2 कम हो गए, 2 0 मिल गए मतलब नलीसोमी। अगर 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो अपन इसको क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी। लेकिन अपने को 2 चीजों पे फोकस करने का है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब होल सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज सेल डिवीजन का फेलियर, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस से 4n हो जाता है और 4n वही सेल में चला जाता है। ये प्लांट्स में दिखाई देता है। वीट इज हेक्साप्लॉइड एंड मेल्स में ये दिखाई नहीं देता, यानी कि ह्यूमंस में ये दिखाई नहीं देता। अपन ने 3 क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर पढ़े जो कि एन्यूप्लॉइडी पे बेस्ड है, क्योंकि ह्यूमंस में पॉलीप्लॉइडी नहीं होता। पहले अपन ने पढ़ा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसने डिस्कवर किया था? पहले लैंडॉन डाउन इन 1866 उन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए डाउन सिंड्रोम नाम पड़ा। 21st ट्राइसोमी मतलब 21st क्रोमोसोम पे ऐसे दिखाई देता है, ट्राइसोमी दिखाई देती है। तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? राउंड स्मॉल हेड, फेस और बैक साइड फ्लैट दिखाई देती है। सेकेंड क्या है? हाँ, एक मैं भूल गया लिखना, उधर ऐड कर सकते हो, सुपर सलाइवेटेड। सलाइवा ज्यादा होता है क्योंकि माउथ उसका ओपन रहता है। सुपर सलाइवेटेड ऐड कर सकते हो, वो भूल गया मैं लिखना। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? पाम की क्रीज दिखाई देती है, ब्रॉड पाम विद क्रीज। एंड फिंगर पे लूप्स दिखाई देते हैं। कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। हाइट कम रहती है जनरली। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल इलनेस दिखाई देती है। एंड और क्या पढ़ा अपन ने? इतना उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है? लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में होता है। एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट दिखाई देती है, गायनेकोमेस्टिया जिसको अपन बोलते हैं। मेलनेस कम हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल वो कम दिखाई देते हैं और इवेंचुअली स्टेराइल हो जाता है, यानी कि रिप्रोड्यूस नहीं करता। लास्ट में अपन ने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम। फीमेल में होता है ये, क्रोमोसोम एक्स कम होता है, एक XO लिखते हैं अपन। 44 क्रोमोसोम मोनोसोमी इसको मैं बोलता हूँ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं फीमेल के, फीमेलनेस कम हो जाती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कम होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो कम हो जाते हैं, ड्वार्फ हो जाती है हाइट, और इवेंचुअली ये भी फीमेल स्टेराइल हो जाती है, यानी कि ये कैनॉट यहाँ पे ऐड कर लो, दे cannot reproduce। तो ये था आज का लेक्चर। तब तक के लिए ओके बाय।